तो दोस्तों आज आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं मैथ का, जो कि फर्स्ट क्लास का है। 2 अंकों का जोड़। जैसा कि हमने पहले वीडियो में 1 अंकों का जोड़ बताया था आपको आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको वीडियो दे देंगे, लिंक आप जाके उसको देख लीजिएगा। उसके नीचे पीडीएफ भी है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले दिनांक आप जो पढ़ा रहे हैं जिस डेट पे वो दिनांक लिख लेंगे। फिर लिखने के बाद प्रकरण हमने वही 2 अंकों का जोड़ लिया है। 2 अंकों का जोड़ ले फिर लिख लेंगे आप। उसके बाद सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में हमने पहला पॉइंट लिखा है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, मतलब कि रुचि जागृत करना या रुचि उत्पन्न करना। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि छात्रों को गणित की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, मतलब दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना, गणित का जो महत्व है वो आपके रेगुलर टाइम में कैसे उपयोग उसका कर सकते हैं आप, वो दिया है कि कैसे आप समझा सकते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा छात्रों को संख्याओं की पूरी जानकारी प्रदान करना, जो भी संख्या होती है उनकी जानकारी उनको प्रदान करना है। फिर फोर्थ है हमारा छात्रों के मानसिक व तर्क शक्ति का विकास करना, जो मानसिक शक्ति है, जो तर्क मतलब सोचने समझने की शक्ति है, उनका विकास करना। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है छात्रों को गणित के नियमों से अवगत कराना। नियमों से अवगत कराना, जो जो नियम होते हैं गणित के उससे अवगत कराना, उससे उनको जानना हो, मतलब अवगत कराना मतलब उनका पहचानना, उनको पहचानना, अवगत कराना। फिर आता है हमने विशिष्ट उद्देश्य में ऐसे लिख दिया है। वैसे तो ऐसे होता नहीं है फर्स्ट क्लास में कि उनका ज्ञानात्मक क्या होता है, बोधात्मक क्या होता है, तो हमने ऐसे लिख दिया है। आपको लिखना हो तो लिखिएगा, नहीं तो आप अपनी तरफ से विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं, थोड़ा सा बना के, जैसे विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो हमने ज्ञानात्मक में लिखा है कि छात्र जोड़ की पहचान कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक में कि छात्र जोड़ के उदाहरण दे सकेंगे। कि वैसे तो फर्स्ट क्लास में ये होना नहीं चाहिए, हमने लिख दिया है। फिर आता है व्यवहारात्मक, क्या है हमारा कि छात्र संख्याओं के जोड़ को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, मतलब कि जो भी दैनिक जीवन में, क्योंकि फर्स्ट क्लास का है ये, तो बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, लेकिन हमने लिख दिया ये। आप लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा, नहीं तो ये गलत है। आप लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है, क्योंकि मैम ने चेक किया है हमारा रजिस्टर, तो गलत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्लास के हिसाब से ये इतना नहीं होना चाहिए। बाकी है कौशलात्मक, क्या है हमारा जोड़ व घटाने में अंतर कर सकेंगे, क्योंकि अभी जोड़ जोड़ ही पढ़ा रहे हैं, अभी घटाना का हमने एक भी लेसन प्लान आपको नहीं मेंशन किया है, तो इसमें अभी उनको नहीं पता कि जोड़ घटाना क्या होता है। जोड़ ही पता है बस, वो भी 1 अंकों का और 2 अंकों का आज मैं बता रही हूँ। तो फिर आता है हमारा सहायक सामग्री, क्या है कि चौक, डस्टर, सांकेतिक है, और श्यामपट्ट है, चार्ट है, ये सब हम लिए हैं बच्चों को समझाने के लिए। उसके बाद आता है हमारा कि पूर्व ज्ञान, क्या है कि उनको पहले से क्या क्या मतलब पता है। तो छात्रों को गिनतियों की सामान्य जानकारी है, गिनती उनको आती है बहुत अच्छे से। फिर आता है दूसरा पॉइंट है छात्र 1 अंक के जोड़ की जानकारी रखते हैं, मतलब 1 अंकों का जोड़ हमने बच्चों को पढ़ाया है तो उनको उनकी जानकारी है। अब 2 अंकों का जोड़ हमको बच्चों को पढ़ाना है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया लिखा है और छात्र क्रिया लिखा है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा है कि बच्चों आपको कितनी तक की गिनती आती है, तो बच्चे कहेंगे 100 तक की, क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया है। फिर आता है हमारा छात्रों आपसे आपके इस कक्षा में कितने लड़के हैं, तो बच्चे गिन के बताएंगे 18 लड़के हैं। और फिर पूछेंगे लड़कियां कितनी हैं, तो बच्चे कहेंगे 16 लड़कियां हैं। तो अब इन दोनों को हमने बोला कि जोड़ के बताओ, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन में हमने यही लिखा कि छात्रों अब ये जो आपने बताया है इनकी कुल संख्या विद्यार्थियों की कितनी है। तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएगा प्रश्न, क्योंकि अभी उनको 2 अंकों का जोड़ नहीं पता है, अभी 1 अंकों का जोड़ उनको पता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन, क्या है कि बच्चों आज हम लोग 2 अंकों के जोड़ का अध्ययन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण क्या है कि छात्र अध्यापिका क्रिया है और छात्र क्रिया है। पहला पॉइंट हमने लिखा है कि यह कितनी माचिस है, तो हमारे हाथ में हमने चित्र नहीं बनाया है, लेकिन आप हाथ में लेके बच्चों को दिखा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि माचिस हमने 12 ली थी। ठीक है, बच्चे गिन के बताएंगे कि 12 ली है हमने। उसके बाद गोलियां कितनी ली थी, तो हमने गोलियां 16 ली हैं। तो उसके बाद पेन भी लिया है। ठीक है, पेन हमने 5 लिया है। पेन दिखाएंगे और पूछेंगे कितनी पेन है, तो वो कहेंगे कि 5 पेन है। फिर हमने कहा इन सबको मिलाने पर कितना हुआ, तो अभी उनको नहीं पता, ये ज़्यादा कठिन है, तो ये मौन हो जाएगा, प्रश्नात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा कि श्याम पट पर हमने बच्चों को दिया है सवाल कि दिनांक आप वही लिखेंगे, विषय लिखेंगे और कक्षा लिखेंगे, प्रकरण भी लिखेंगे। ये लिखने के बाद आपको 2 अंकों का जोड़, अभी ये 1 अंक का जोड़ था, ये हमने ऐसे बच्चों को बताया था, अब ये 2 अंकों का जोड़ हो गया है। हासिल वाला जोड़ नहीं है, बिना हासिल वाला है, मतलब कि ठीक है, कैरी वाला नहीं है। तो हमने ऐसे सवाल सरल सरल दिया है बच्चों को और बच्चों को करने के लिए कहा है कॉपी में। निरीक्षण कार्य क्या है कि हमने बच्चों को लिखने के लिए कहा है, तो बच्चे लिख रहे हैं, तो निरीक्षण कार्य में जो वो जो है छात्र अध्यापिका क्रिया, वो घूम घूम कर देखेंगी, मूल्यांकन करेंगी और अगर बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उनकी सहायता वे करेंगी। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। क्या है पुनरावृत्ति प्रश्न? आपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिया, उनको समझा लिया है, तो आप उनसे रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बहुत आ गया है। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है कि 20 में 36 जोड़ने पर क्या आएगा। ये थोड़ा हमने कठिन दिया था, लेकिन बच्चे जोड़ लेंगे, तुरंत कॉपी में लिखेंगे और उनको आएगा समझ में, वो तुरंत डंडी खींचेंगे और जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद 15 में 20 जोड़ने पर क्या आएगा। आप इसको सरल भी कर सकते हैं, इसमें गिनती कम 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखा है। उसके बाद आता है गृहकार। गृहकार में हमने जोड़िए, हमने ऐसे लिखा है, आप इकाई दहाई करके लिखेंगे तो बच्चों को अच्छे से आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करके। तो बच्चों को 2 अंकों का जोड़ हमने दिया है, 6 दिया है। आप 2 अंकों का जोड़ 2 दे सकते हैं, बाकी आप कोई और क्वेश्चन भी दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन हमने सिर्फ सवाल दिया है, बच्चों को 6 सवाल दिया है। देखिए आप देख सकते हैं सरल सरल है कि बच्चे आराम से जोड़ लें, और हमने बच्चों को समझाया कैसे है, जैसे यहाँ पर 9 लिखा है, तो हमने कहा बच्चों से डायरेक्ट तो जोड़ नहीं पाएंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो हमने कहा 9 डंडी खींचो, 9 डंडी खींचो, फिर यहाँ पर 2 खींचो। अब इनको जोड़ो और फिर इनको जोड़ो, सारे को जोड़ो और जो आंसर आएगा वो लिखना है। हमने यहाँ 9 लिख दिया, ये गलत है, यहाँ पर आपको 6 लिख दीजिएगा, क्योंकि 9 10 11 12 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हासिल वाला जोड़ हो गया है। 11 होगा यहाँ पर, तो 11 ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, सॉरी। तो आप यहाँ पर कोई और संख्या लिख दीजिएगा। बाकी हमने सब में सही लिखा है, बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है गाइस, जिसको थोड़ा हटा दीजिएगा। बाकी सब सही है। आप ऐसे ही करके बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि बच्चे अच्छे से सवाल सॉल्व कर सके। ये करने के बाद फिर हमने प्रधानाध्यापिका साइन करवा दिया है मैम से। बाकी आपको अगर कुछ समझ ना आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी है, आप पीडीएफ दे सेव कर सकते हैं, फ्री है बिल्कुल। और बाकी आपको कुछ समझ ना आया होगा तो पूछिएगा। अगली वीडियो में आपको अगले लेसन प्लान में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।